और संभल में जिस जगह पर पत्थर चले थे वहां इस बार होली खेली जाएगी, धूमधाम से होली खेली जाएगी। कल एकादशी के मौके पर भी यहां पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अनुज चौधरी जो कि सीओ हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जुमे की नमाज को लेकर जो तर्क दिए गए थे कि 52 बार जुमे की नमाज आती है साल में, लेकिन होली सिर्फ एक बार आती है। और उसके बाद खुद अब वहां पर लोगों ने सुरक्षा को लेकर पुलिस से बात की तो पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके बयान का समर्थन किया है। 46 साल बाद संभल में होली धूमधाम से होने जा रही है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पहला मौका होगा जब योगी राज में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। बेखौफ होली खेलने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर मचे सियासी घमासान को लेकर सीएम योगी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली के मौके पर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमा तो हर शुक्रवार को आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। संभल प्रशासन ने प्यार से समझाया है कि होली होने दो, बाद में जुमे की नमाज होगी। सीएम योगी कहते हैं कि जुमा 52 बार आता है, इसलिए मस्जिद में होने वाली सार्वजनिक नमाज होली वाले दिन स्थगित भी हो सकती है। जुमे की नमाज बाध्यकारी नहीं है कि होना ही होना है। सीएम योगी ने कहा कि नमाज अदा करनी है तो घर में ही नमाज अदा की जा सकती है। फिर भी अगर मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ना है तो रंग से परहेज न करें। सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। अनुज चौधरी पहलवान हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, पूर्व ओलंपियन हैं, इसलिए पहलवान की तरह बोला तो कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन सच यही है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सीईओ अनुज चौधरी ने दो टूक कहा था कि प्रशासन इस हालत में नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त करे। होली साल में एक बार आती है और जिसे रंगों से ऐतराज हो वो बाहर ना निकले। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। योगी के सिंघम अनुज चौधरी का ये वही बयान है जिस पर जमकर बवाल मचा है, लेकिन अब तो सीएम योगी ने भी अपने सीईओ का बचाव किया है और दो टूक कह दिया है कि होली हर हाल में होगी। सीएम योगी का बयान सामने आया तो संभल में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। कल संभल में एकादशी के मौके पर होली होगी। ढोल नगाड़ों के साथ मंडली होली खेलेगी, जिसके इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं हिंसा के बाद संभल को सुरक्षित और कानून व्यवस्था को सुधारने के मकसद से पुलिस पूरे जोश के साथ लगी हुई है। जहां जहां हिंसा हुई वहां पर पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। 2 पुलिस चौकियों की नींव पहले ही रखी जा चुकी है और तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पुलिस का यह प्लान न सिर्फ बाहरी दंगाइयों को रोकने में कारगर साबित हो सकता है, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच रहकर उपद्रव फैलाने की मंशा रखने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा सकती है। चौबीस नवंबर 2024 ये वो दिन था जब संभल दहल उठा था। उपद्रवियों ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची न सिर्फ एएसआई टीम बल्कि पुलिस पर भी हमला बोला था। चारों तरफ से उपद्रवी ईंट पत्थर चला रहे थे। जिन ईंट और पत्थर से पुलिस पर हमला हुआ, अब हिंसा की उन्हीं ईंट से एक और पुलिस चौकी का संभल में निर्माण शुरू हो गया। तस्वीर हिंदूपुर खेड़ा इलाके की है, जहां पुलिस को निशाना बनाया गया और अब यहीं पर हिंसा के बाद पुलिस चौकी निर्माण हो रहा है।
ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रही है। तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहां पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहां पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। जिस चौराहे की आड़ लेकर पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, 3 महिला उपद्रवी गिरफ्तार हुई, उसी चौराहे के ठीक सामने तीसरी चौकी का निर्माण हो रहा है। दीपासराय इलाके से सटे होने के कारण हिंदूपुर खेड़ा इलाका संवेदनशील माना जाता है। सामने आप गली देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, ऊंचे इमारतें आप देख रहे हैं, इन्हीं जगहों से पुलिस पर पथराव किया गया और अब उसी सड़क के कोने पर हिंदूपुर खेड़ा पे ये पुलिस जो पोस्ट है, पुलिस चौकी है, उसका निर्माण कार्य अब यहाँ पर किया जा रहा है। तीसरी ऐसी चौकी है जो कि संवेदनशील इलाकों में बन रही है। साफ है कि जिन पत्थरों को उपद्रवियों ने हथियार बनाया, अब उन्हीं से जनता के लिए सुरक्षा कवच बन रहा है। अब ऐसे में हिंदूपुर खेड़ा चौकी का काम क्या होगा वो जानना भी जरूरी है। हिंदूपुर खेड़ा में हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा की जमीन है, जिसके 300 गज जमीन को पुलिस ने कुर्क किया था। यहाँ पर बन रही चौकी 190 फीट लंबी होगी, जिसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके जरिए इलाके में लगे सभी सीसीटीवी की निगरानी की जाएगी और साथ ही यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती होगी। कंट्रोल रूम इसके अंदर बनाया जाएगा। हिंदूपुर खेड़ा पे मॉनिटरिंग का काम ये पुलिस पोस्ट जो पुलिस चौकी करती हुई नजर आएगी। जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उसकी निगरानी इस पुलिस चौकी से साफ तौर पर रखा जाएगा और ऐसी कोई सिचुएशन पड़ती है जहां पर पुलिस मूवमेंट बहुत जल्दी से हो सके तो उस पुलिस मूवमेंट की तर्ज पर भी ये चौकी को पूरे तरीके से तैयार किया जा रहा है। साफ है कि जिस तरह से 24 नवंबर को संभल को हिंसा की आग में झोंका गया, अब वहां वैसी घटना फिर ना हो, इसके लिए हर संवेदनशील इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण कर पुलिस की तैनाती की जा रही है, जिससे आने वाले वक्त में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू डरे हुए हैं और इसी डर को दूर करने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई थी। दरअसल डरे इतने हैं हिंदू कि घर बेचने को मजबूर हैं। लोगों का डर कम करने के लिए निष्कर्ष निकालने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था, लेकिन यह बैठक टालनी पड़ी। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रह्मपुरी में लोगों को डर लगता है। लोगों का ये भय वहां घरों के बाहर लगे पोस्टर के रूप में नजर आ रहा है। ब्रह्मपुरी में इलाके में दहशत का पूरा किस्सा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की ये तस्वीर देखिए। बैठक लोगों में खौफ कम करने के लिए बुलाई गई थी। उस पर चर्चा विचार विमर्श के लिए था, लेकिन बैठक को टालना पड़ा। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में बदलते डेमोग्राफी को लेकर के एक बैठक जो है वो यहाँ पे होने वाली थी, लेकिन बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है आपको साफ तौर पर। अगर हम ब्रह्मपुरी के गली नंबर 10 के मौनी बाबा मंदिर की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लोग भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना हो, इसे लेकर के फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस बैठक को टाल दिया गया है। देखिए, ये जो बैठक थी जो यहाँ के लोगों ने रखी थी, केवल लोगों की बैठक थी यहाँ पर, जिससे यहाँ पर माहौल खराब ना हो, सब शांत रहे, लोग पलायन ना करें। पैनिक बना हुआ थोड़े क्षेत्र में, आराम से लोग रहें, ये विषय था। अपनी सुरक्षा को लेकर डिस्कशन मीटिंग थी, जिसमें डिस्कस करना था कि भाई हम डरे नहीं, प्रशासन हमारे साथ है और आज जो दिल्ली में सरकार है वो बिल्कुल मजबूत सरकार है, इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।